जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से आपको क्लास चलाया जाता है। और आज जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। 2023-24 के एग्जाम, जितने भी 2023 और 2024 के एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जामों को देखते हुए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उन तमाम एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट लाया गया है। और आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। तो मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़ा आपका सेशन चलने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखकर ही जाइएगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि जब भी आपके लिए यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे, तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और मेरे साथ प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा। स्पष्ट बात है ना। प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। मैथ सेक्शन का सवाल जो होता है बिल्कुल प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही आएगा। और एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो एक एक झटके में चटकाइएगा। बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ें। ये रहा आज का पहला सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, बोला है कि एक संख्या है, उसको 22.5% बढ़ाया जाता गया, तो अगर 22.5% बढ़ा दिया जाता है तो 196 हो जाती है बढ़ने के बाद। तो संख्या बताइए। तो यहां पर बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, देखिएगा। अब एक बात बताइए, 22.5% का मतलब क्या होता है? तो कहिएगा कि 22.5% को हम लिख सकते हैं 10% और प्लस 12.5% लिख सकते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 10% का मतलब होता है 1/10 और 12.5% का मतलब होता है 1/12, सॉरी 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 8 18/80 हो जाएगा, यानी 2 से 9 बार में, 2 से 40 बार में, मतलब 9/40 आपका क्या आ गया? फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। किसका बाबू? तो कहेगा 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? तो कहेंगे 9/40, 9/40, ठीक है। जो नीचे वाला है ये मूल संख्या मान लेते हैं। जो नीचे वाला है इसको मूल संख्या मान लेते हैं। मूल संख्या वो संख्या जो संख्या आपको निकालना है। अब एक बात बताइए, मूल संख्या आपका 40 हो गई, तो 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49 हो जाएगा। 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और यही 49 का वैल्यू सवाल में दिया है 196। यही 49 का वैल्यू दिया है 196। आपके हिसाब से 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 होगा, जबकि सवाल में बढ़ाने के बाद 196 हो जा रही है। सवाल में बढ़ाने के बाद 96 हो जा रही है, और आपके हिसाब से बढ़ाने के बाद 49 हो रही है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अब काटिए, 7 से 7 7 49 और 7 दूना 14, 7 8 56, 7 कम 7, 7 चौका 28, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया तो बोला है संख्या बताइए। संख्या वो मूल संख्या क्या माने हैं? हम 40 माने हैं। तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 40 यूनिट का वैल्यू 4 चौका 16, 160 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेगा कि 160 हो जाएगी। वो संख्या कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है, सवाल में कहता है कि 0.216 216 और 216 ऐसे करके दिया है, ठीक है। मतलब 216 ऐसे अनगिनतक संख्या है, ठीक है ना। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.216, यानी 216 और 216 बार बार रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार दे देंगे। रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार दे देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए
इसका कंसेप्ट मैंने बताया है कई बार। देखिए कि अगर 0.x पर बार हो, एक अंकों पर बार हो तो उस अंक को लिख लिया जाता है, और एक अंक पर बार है इसलिए 1 9। अगर 0.xy पर बार है तो इसको xy एज इट इज लिख लिया जाता है, और दो अंकों पर बार है तो 2 9। इसी तरह 0.xyz 3 अंकों पर बार है तो लिख लेंगे xyz और नीचे 999, यानी जितने अंकों पर बार होगा उतना 9 नीचे आएगा। वही बात यहाँ भी है, 3 अंक है, 3 अंक को लिख लेंगे 216 को, और 3 अंकों पर एक रिंग है यानी बार है तो 3 9 दे देंगे ऐसे। अब कैंसिल कर देंगे, 3 से कटेगा 3 7 21, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6 और 3 चौका 12, फिर 3 से कटेगा 11 11, एक से 11 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा कि 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 बटे 24 और 3 त्रिका 9, 3 7 21, ठीक है। 8/37 हो गया। फिर से कैंसिल कर लीजिए, 216 बटा 999 था, 3 से काटेंगे 3 7 21 हो गया और 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 3 त्रिका 9, 3 7 21, यानी 8/37 आपके सवाल का आंसर हो गया। 8/37 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। बहुत ही शानदार आपका फाउंडेशन क्लास चलाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से, आपको बिल्कुल नहीं आता है फिर भी आप बहुत कुछ सीख कर जाइएगा इस सेशन से, ठीक है। और प्रत्येक दिन आपको ये मिलेगा प्रैक्टिस सेट, समझ गए। इसलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, आपको बखूबी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। देखिए वो संख्या है 4, 6, 8, 12 और 16। वो संख्या कौन है ये बात हमको नहीं मालूम। इसमें 4 से भी भाग दिया जाता है, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 16 से भी, तो शेषफल केवल 2 बचता है। शेषफल केवल क्या बचता है, 2 बचता है। यानी जब हम इस संख्या में, वो संख्या जो हमको नहीं मालूम है, यानी जो संख्या हमको निकालना है, उसमें 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 बचना चाहिए, 8 से भाग देने पर भी शेषफल 2, 12 से भाग देने पर भी शेषफल 2 और 16 से भाग दे तो भी शेषफल 2। अब वो संख्या कौन है, तो उसका शानदार ट्रिक है निकालने का। शानदार ट्रिक क्या है कि सभी संख्याओं का किसका 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर एक झटके में आ जाएगा। देखिए एलसीएम कैसे निकलता है, तो उसका ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए 4 के पहाड़ा में 16 आता है, काट दीजिए। 6 के पहाड़ा में 12 आता है, काट दीजिए। 8 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, काट दीजिए। अब बच गया 12 और 16। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि 12 चौका 48 और 16 3 48। एलसीएम कितना हो गया, 48। इसका मतलब ये एलसीएम 48 वो संख्या हो गई जिसमें 4 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन शेषफल 2 आना चाहिए, तो शेषफल तब 2 आएगा जब इसमें हम 2 जोड़ेंगे। तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। यानी 50 वो संख्या आ गई जो संख्या आपको निकालना है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब कि हम 50 में 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 आएगा, 6 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 आएगा, 8 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2, 12 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 और 16 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। सवाल में कहता है कि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए गए। तो शानदार ट्रिक देखिए। अगर किसी पार्टी में n कोई व्यक्ति है और ये हर n व्यक्ति, n कोई टोटल उस पार्टी में n व्यक्ति
व्यक्ति है और हर व्यक्ति ने एक दूसरे को उपहार दे तो कुल कितने उपहार दिए गए हैं उसके लिए याद रखेगा n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन याद रखेंगे। n के जगह पर कितना है 10 है तो 10 इंटू 10 माइनस वन, मतलब कि 10 हो गया और 10 में से एक जाएगा तो 9 होगा और 10 में 9 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा और यही 90 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 90 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन। कभी कभी इसी में सवाल एक और घुमाकर पूछता है। क्या पूछता है? कहता है कि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं यानी हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितनी बार हाथ मिलाई गई। तो जब हाथ मिलाने की बात आएगी, अगर हाथ मिलाने की बात आएगी है ना, मिलाने की बात अगर आ जाए, मिलाने की अगर बात आ जाए, अगर बात हो तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे n इंटू एन माइनस वन और डिवाइड टू, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड टू, ये याद रखेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे से उपहार दिया जा रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी और इस सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ये फिर से वही सवाल आ गई, इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बी। ये फिर से वही सवाल आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे जरा गौर से समझिएगा। दिया है 2 ऑफ 14 डिवाइड 7 इंटू 3, ऐसे है। ठीक है, फिर प्लस में क्या दिया है 44 डिवाइड 11 इंटू 8, फिर माइनस में क्या दिया है 12 इंटू 9 डिवाइड 3, इतना दिया है। अब इसमें बोर्ड मास रूल फॉलो करना है। बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, तब सबट्रैक्शन बोर्ड मास में। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, यानी इसको, इस छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर इस छोटे वाले, फिर इस छोटे वाले, और ब्रैकेट में जाएंगे तो पहले ऑफ, क्योंकि बोर्ड मास में ओ आता है, ऑफ पहले सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 14 दूना हो जाएगा 28, 28 में 7 से भाग देंगे तो 28 में 7 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब सेकेंड वाला ब्रैकेट में आएंगे तो 44 में 11 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 होगा, और यही 4 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा बाबू 32 हो जाएगा। बहुत शानदार। फिर से अब थर्ड वाले ब्रैकेट में आएंगे, इसमें 12 में और 9 है, इसमें पहले 3 से भाग देंगे तो पहले 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 होगा, और 12 3 हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ हो गया 12 प्लस 32 में से 36 घटाएंगे तो क्या होगा -4 होगा, -4 होगा। अच्छा, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा तो 8 हो जाएगा, और यही 8 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 8 आपके सवाल का आंसर, मतलब ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर होती जा रही है, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी दबा के यार करें। ठीक है ना, आपको लगता है कि आपका भाई इतना आपके लिए मेहनत करता है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आता है, तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक शेयर में कमी ना करें। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और फाउंडेशन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, इसलिए मैंने चलाया है फाउंडेशन बैच। इसलिए मैंने स्टार्ट किया ताकि आपको छोटी से छोटी बात क्लियर होते जाए, तो जब हम फाइनल मॉक टेस्ट और चलाएंगे तो उस समय आपको असुविधा नहीं होगा। ठीक है, देखो सवाल में क्या कहता है, कहता है कि 1,5, 4, 8, 12, और इसका निकालना है मीडियन। क्या निकालना है मीडियन। तो मीडियन कैसे निकलता है माध्यिका, उसके लिए पहले हमको एसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। एसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। तो एसेंडिंग ऑर्डर में सजेगा तो सबसे पहले छोटा अंक से स्टार्ट होगा, तो 1 से बड़ा कौन है 4 है, बहुत शानदार। 4 से बड़ा कौन है 5 है, 5 से बड़ा 8 है, और 8 से बड़ा 12 है। ठीक है,
अब हमको निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन मतलब माध्यिका निकालना है। क्या तरीका होता है? तो जो बीच वाली संख्या होती है वही उसकी माध्यिका होती है, जो बीच वाली संख्या होती है वही उसकी माध्यिका। इधर से 2 अंक इधर हटाओ, इधर से 2 अंक इधर हटाओ, बच क्या गया? 5, और 5 यही इसका माध्यिका हो जाएगी। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन 2 टाइप से आता है। मैंने इसके पहले बोर्ड मास को फॉलो करना सिखाया, और एक सिंप्लीफिकेशन आता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, ये उसी पर आधारित है। आप देख सकते हैं कि 0.8 0.8 0.8 3 बार लिखा गया है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.8 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बीच में माइनस है तब माइनस। उसके बाद 0.7 0.7 0.7 3 बार लिखा गया है, तो हमको पूरा लिखना होगा, तो 0.7 का होल क्यूब लिखना होगा। और डिवाइड है तो डिवाइड देना पड़ेगा। उसके बाद 0.8 0.8 2 बार लिखा गया है, तो हम 2 बार लिखा गया है तो होल स्क्वायर लिख देंगे 0.8 का। फिर प्लस में दिया है 0.56, फिर प्लस में क्या दिया है 0.7 इंटू 0.7 2 बार है तो 0.7 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक फार्मूला पर है, एक फार्मूला पर आप देख सकते हैं कि इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। उसी तरह ये ए ये बी, और इसमें ए और बी से गुणा हुआ है, तो इसका सीधा फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे अगर रहे ए एक्स वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स वायर, तो इसका सीधा फार्मूला होता है ए माइनस बी। सीधा फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी। याद रहेगा, इसका सीधा फार्मूला ए माइनस बी रहता है। तो ए के जगह पर क्या है? तो कहेगा कि 0.8 है, माइनस बी, बी के जगह पर क्या है? तो कहेगा कि 0.7 है। अब घटाएंगे तो क्या होगा? तो कहेगा कि 0.1 होगा, और यही 0.1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 0.1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर पसंद आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो वीडियो को सब लोग लाइक करके जाएंगे, मतलब लाइक करेंगे। ठीक है, अभी और भी ये सवाल, जाइएगा मत, अभी और है सवाल, अभी तो आधा भी पूरा नहीं हुआ है, अभी और सवाल है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको डेली बाई डेली मिलता रहे। और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रखेंगे, ताकि आपको क्लास का एक भी क्लास आपको मिस ना हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर समझेंगे। और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। ठीक है, देखो सवाल में कहता है कि एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में आपको 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कुछ पड़े हैं। ठीक है, और इनका रेशियो जो है, जो 1 रुपया, हाँ 50 पैसा है ना, और 25 पैसे के जो सिक्के रखे गए हैं, इन सिक्कों का रेशियो दिया है 4:3:8 ऐसे दे दिया है। ठीक है, अच्छा इस बॉक्सा में टोटल पैसा काउंट किया जाता है तो 150 रुपया रहता है। इस बॉक्से में जितने भी सिक्के हैं 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, सभी को अगर काउंट किया जाता है तो 150 रुपया है। इसका मतलब कि आपका वैल्यू निकालना है रुपया में। अब समझिए 4 रुपया, अब ऐसे बनाएंगे कैसे? 1 रुपया रुपया में है तो सबको रुपया में बदल दिए। 4 है तो इसको 1 रुपया दिया है तो 1 से भाग देंगे। अच्छा प्लस 3 है तो ये 50 पैसे का वैल्यू 3 यूनिट दिया है। तब एक बात बताइए, इसको रुपया में बदलेंगे तो 1 रुपया में 50 पैसे कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो हम 2 से भाग देंगे, रुपया में बदल गया। फिर उसी तरह 8 है, 25-25 पैसे के सिक्के
एक रुपया में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो हम 4 से भाग देंगे। और यही सब रुपया मिलाकर टोटल है 150 रुपया। टोटल कितना है, 150 रुपया। अब 2 से भाग देंगे इसमें तो 1.5 आ गया, 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 हो गया, तो 4 1 5, 5 1 6, 4 1 5, 5 2 7 और 0.5 है तो 5, यानी 7.5 आ गया। और यही 7.5 का वैल्यू इधर दिया है 150, यही 7.5 यूनिट का वैल्यू दिया है 150। ये दशमलव हटेगा तो इधर 0 आ जाएगा। तो 75 से एक बार में 75 दूना 150 और 1 0 है तो 1 0, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 20। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। अब सुनिए, आगे आपसे सवाल में बोला है कि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपया आपके सामने है, 1 रुपया के सामने कितना यूनिट दिया है, 4 यूनिट दिया है। 1 रुपये के सामने कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 तो 4 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तब 20 चौका 80, यानी 1 रुपये का जो सिक्का होगा वो 80 सिक्का होगा। 1 रुपये का जो सिक्का होगा वो 80 सिक्का होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है ना। बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत शानदार। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। अगला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे बड़ी बात है कि सब के सब जितने भी सवाल आप देख पा रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए सवाल में कहता है कि 21 से 80 तक 6 के सभी गुणजों का औसत बताइए। और कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखेंगे, कमाल का कंसेप्ट देखेंगे। 21 से लेकर बोला है 80 तक वो संख्या जो 6 से भाग लगनी चाहिए। तो 21 में तो 6 से भाग लगेगा नहीं, तो 22 में भी नहीं लगेगा, 23 में, 24 में लगेगा, 24 में 6 से भाग लगेगा, 24 6 30 में भी लग जाएगा, 30 6 36 में, 36 6 42 में, ऐसे करके कहाँ तक तो कहेंगे 78 तक। और ये सब सभी संख्या 24 से लेकर 78 तक वे सब 21 और 80 के बीच में है कि नहीं। और दूसरी बात कि 6 से सब में भाग लगता है, यही सवाल में बोला है। चूंकि हमने 80 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 80 में 6 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अब पूछ रहा है कि इसका औसत बताइए। अब पहले देखिए अंतर कितना का है, 30 और 24 में 6 का अंतर है, फिर 30 और 36 में 6 का अंतर है, फिर 36 और 42 में 6 का अंतर है, मतलब अंतर सेम है। अंतर क्या है बाबू, समान है। तो जब भी वैसा सीरीज जिसका अंतर समान हो, वैसा सीरीज जिसका अंतर समान हो और आपको एवरेज निकालने को कह दे, वैसा सीरीज जिसका अंतर समान हो और आपको एवरेज निकालने का ट्रिक कह दे, तो याद रखिएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 24 प्लस लास्ट टर्म कितना है 78। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड 2, याद रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड 2। आप एवरेज निकाल दीजिएगा एक झटके में। जैसे जोड़ो 8 4 12 का 2, 7 2 9 1 10 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 51 आपके सवाल का आंसर हो गया। 51 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 51 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बाबू? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ। सबसे आसान तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है सवाल को चटकाने का। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है सवाल में कि फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल ज्ञात करिए। कहा है कि 177 की पावर 695 और डिवाइड प्लस कितना है, प्लस से 86 और इसमें डिवाइड करना है कितना से 176 से और बता देना है कि शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर क्या होगा ये बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखेंगे, एक झटके में चटका दीजिएगा। समझिए, सबसे पहले
176 से 177 में भाग देंगे, 177 में 176 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। सीधी सी बात है, 177 में जब हम 176 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 के पावर 600, जब 1 के पावर 6 से 95 रखेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, जब हम 86 में 176 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल ये खुद आ जाएगा, क्योंकि इससे छोटी ये संख्या है ना तो ये खुद यही आ जाएगा, 86 ही, क्योंकि इससे क्या है, छोटी ये संख्या। 176 से 86 क्या है, छोटी है, तो एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, 1 के पावर 695 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ। और बगल में क्या है, 86 है, 86 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो कहेगा 87 होगा। और यही 87 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 87 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, ठीक है ना। बहुत अच्छा शानदार आपका अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, शेषफल निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चले। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, बस बने रहिएगा अंत तक, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। अगला सवाल देखेंगे, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल क्या कहता है, गौर से समझेंगे। कह दिया है सवाल में कि अगर x बराबर 8 हो तो कह दिया कि x के पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x का वैल्यू निकाल देना है, इसका वैल्यू निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, वैसे सिंपल अगर आप x का मान 8 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन होगा क्या कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ट्रिक देखेंगे, ट्रिक क्या है, आप क्या करिए ना कि इस x में और 8 में दोनों में 1 जोड़ दीजिए, मतलब x में भी 1 जोड़ दीजिए और 8 में भी 1 जोड़ दीजिए तो 9 हो गया। यानी आप क्या करेंगे कि x का मान 8 नहीं रखेंगे, बल्कि जहां जहां 9 है वहां वहां x प्लस 1 रखेंगे, x प्लस 1 रखना है, x प्लस 1। तो ये x के पावर 4 है, एज इट इज लिखिए, माइनस 9 के बदले क्या लिखेंगे, x प्लस 1। ठीक है, बगल में क्या है, x क्यूब, ऐसे ही रखेंगे। फिर 9 के बदले x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, फिर माइनस 9 दिखाई दे रहा है तो 9 के बदले x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो गया। इंटू में x है तो x रहेगा। ठीक है, अच्छा, x के पावर 4 है तो x के पावर 4 हो गया माइनस, अब x क्यूब से x में गुणा करेंगे तो x के पावर 4 मिलेगा, फिर माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस होगा, और x क्यूब से अब 1 में गुणा करेंगे तो x क्यूब होगा। बहुत शानदार। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x स्क्वायर से x में गुणा करेंगे तो x क्यूब, और प्लस x स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, और x में 1 से गुणा करेंगे तो x। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, तो कहिएगा बिल्कुल हुआ। अब x के पावर 4 प्लस में x के पावर 4 माइनस में कैंसिल हो गया, x क्यूब माइनस में x क्यूब प्लस में कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, बच गया माइनस x। और माइनस x का मतलब कि माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और x के बदले यहाँ दिया कितना है, 8, तो 8 लिख देंगे। यानी -8 आपके सवाल का आंसर हो गया। -8 आपके सवाल का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आप ना x का वैल्यू 8 रखते ना, यहाँ पर सब जगह, यहाँ पर इसमें 8 रखते तो भी आंसर यही आता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता, बहुत ज़्यादा वक्त लगता, जिससे आप परेशान होकर छोड़ ही देते, इस सवाल को छोड़ ही देते। लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाइएगा, इस ट्रिक से बनाइएगा, तो यकीन मानिए एक झटके में चटकाइएगा, अगर आपके कैलकुलेशन तेज है तो। लेकिन अगर फिर भी बहुत अभी आप फ्रेशर हैं तो आप धीरे धीरे करेंगे, हैबिट में लाएंगे, और यकीन मानिए एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो हर सवाल आपके लिए हलवा है, हर सवाल आपके लिए आसान है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, सवाल में कहता है कि दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है, और उनका HCF 4 है। बहुत शानदार।
ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अब देखिए, एक संख्या हम मान लेते हैं, एक संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या एक संख्या को 4a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 4b मान लेते हैं। एक संख्या को 4a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 4b मान लेते हैं, ठीक है, जिसका HCF 4 हो जाएगा। इसका HCF निकालिएगा ना, इसका HCF तो कितना हो जाएगा 4, और 4 ही HCF दिया है। HCF कितना दिया है 4 दिया है, सवाल में HCF कितना दिया है 4 दिया है, तो HCF 4 दिया है, तो संख्या कौन कौन हो जाएगी 4a और 4b, ठीक है। अच्छा, सवाल में बोला है अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलें तो बोला है कि इन दोनों का सम दिया है 36, यानी 4a प्लस 4b कितना दिया है 36 दिया है। तो अगर हम a प्लस b का वैल्यू निकाले तो 4 कॉमन लेकर कटाएंगे तो 4 नवा 36 होगा, तो कहेगा बिल्कुल होगा। 4 हमने कॉमन ले लिया और 4 से भाग दे दिया 36 में, तो 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो कितने संभव है, तो देखिए a का मान अगर 1 रखेंगे और b का मान कितना रखेंगे 8 रखेंगे तभी तो 9 आएगा, तो एक जोड़ा यहाँ से मिल गया। अच्छा, a का मान 2 रखेंगे और b का मान 7 रखेंगे तभी तो 2 और 7 9 होता है, बिल्कुल होता है, दूसरा जोड़ा मिल गया। अच्छा, a का मान 3 रखेंगे और b का मान 6 रखेंगे तभी तो 6 3 9 होता है ना, तो तीसरा जोड़ा मिल गया। अगर a का मान 4 रखें और b का मान 5 रखें तभी तो 4 5 9 होता है। इसके बाद नहीं रखेंगे, इसके बाद आएगा तो रिपीट होगा संख्या, जैसे 5 रखेंगे तो 5 रख चुके हैं, 5 रख चुके हैं, इसके बाद वाली संख्या सब रिपीट होगा। अब बोला कि ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव हैं, तो इसको छोड़ देंगे, इसको थर्ड वाले को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये को प्राइम है, 3 और 6 क्या है को प्राइम है, तो इसको छोड़ देंगे। बच गया 1 2 3, तो 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और भी है सवाल, मैं दिखाता हूँ, इसमें आपको मैं लिख कर बता देता हूँ, शायद प्रिंट नहीं हो पाया है, मतलब टाइपिंग नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ। एक सवाल पहले आप देखिएगा ऐसे, 5 फिर रूट अंडर क्या है 5, फिर रूट अंडर क्या है 5, और इसका वैल्यू बताना है। अब देखिए, इसमें का एक और वर्जन आता है, इसी सवाल में का एक और वर्जन आता है, कैसा, जब यहाँ पर डॉट डॉट दे दे, ऐसे डॉट डॉट दे दे, तो इसका आंसर एक झटके में, अगर डॉट डॉट ऐसे दे दिया है ना, तो इसका आंसर एक झटके में डायरेक्ट 5 ही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट 5 आंसर हो जाएगा अगर डॉट डॉट है तो। लेकिन इस सवाल में तो डॉट डॉट है नहीं, सिंपल क्या है सवाल, सिंपल सवाल ऐसे है, सिंपल सवाल कैसे है ऐसे है। अब इसको निकालने का तरीका देखेंगे, इसका ट्रिक देखेंगे, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर रूट कितना है, तो 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 2 के पावर 3 लिख देंगे, लिख दिए। अब 2 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ 8 हुआ, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, अब आंसर लिखने के लिए जो भी रूट में दिखाई दे रहा है उस अंक को लिख देंगे। रूट में क्या दिखाई दे रहा है 5 हमने लिख लिया। उसके बाद पावर में क्या करेंगे कि इस 8 में से 1 घटाएंगे, तो 7 को ऊपर लिख देंगे और 8 है तो 8 को नीचे लिख देंगे। मतलब यह कि जो भी रूट में उस संख्या को लिख लेंगे और लिखने के बाद जो 8 है ये 8 को नीचे रखेंगे और नीचे में से 1 घटाकर ऊपर लिखेंगे, मतलब 5 के पावर 7/8 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5 के पावर 7/8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5 के पावर 7/8 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और भी एक सवाल है, मैं दिखाता हूं आपको, और भी एक सवाल है, आप देख लीजिए। जैसे सवाल में कहता है कि x² प्लस 1/x² और इसका वैल्यू दिया है 2, क्या दिया है 2, और कह देता है कि x के पावर 6 का वैल्यू निकालिए। और इस सवाल को चटकाइएगा ना, तो अगर तरीका नहीं मालूम है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर तरीका नहीं मालूम है तो काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लेकिन ट्रिक से एक झटके में चटका देंगे, ट्रिक से एक झटके में चटकाया जा सकता है। इसको अगर ट्रिक से चटकाया जाए तो एक झटके में, ठीक है। कैसे, तो देखिए हम क्या करेंगे ना कि x की जगह पर हम ऐसी संख्या एज्यूम करेंगे जिसको इसको कैलकुलेट करने पर ना 2 आ जाए।
तो हम x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 का एक्सर क्या होगा 1 होगा, प्लस यहाँ भी x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का एक्सर क्या होगा 1, अब 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया, x बराबर 1 इसमें क्या कर गया बाबू, सेटिस्फाइड कर गया। इस इक्वेशन में x बराबर 1 सेटिस्फाइड कर गया। तो जब इस इक्वेशन में x बराबर 1 सेटिस्फाइड कर गया, मतलब x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ x की पावर 6 है, तो x के ऊपर हम क्या रखेंगे 1, और पावर 6 है तो 6 लिखेंगे, यानी 1 के पावर 6 का मतलब 1 हो गया, 1 के पावर 6 का मतलब क्या हो गया 1, और यही 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। ठीक है, क्लियर हुआ, सब कुछ अच्छा है, बहुत शानदार लगा होगा आपको आज का सेशन, बहुत ही तगड़ा था। तो आज की सेशन में बस इतना ही सवाल था, और ये फाउंडेशन बैच यकीन मानिए आपको लाभ बहुत पहुंचाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और एक बात और, अगर अच्छा लगा है, सब कुछ बढ़िया लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले इस तरह के क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ। तो आप अपना ख्याल रखेंगे और तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए 2023-24 के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।